मेरे कहने का तात्पर्य यदि उस एक मालिक से आप संबंध बनाए हो, तो एक मालिक के अधीन सारी दैवी शक्तियां हैं। आपको जरूरत नहीं है मिलेगी, पर आप इनसे ध्यान रखना, कोई चीज ये मांगना मत, क्योंकि आप इनसे बड़े पद पे हो। पद पे इसलिए हो, उस मालिक से जुड़े हो, उस पारब्रह्म परमेश्वर के संपर्क में आप हो। उसके पास तो खजाना ही भरा है। ऐसी देवियां तो हजारों लाखों करोड़ों से झाड़ू मारती मिलेंगी, लेकिन अगर आप वहीं फिसले कि नहीं नहीं ये देवी आई अब तो बढ़िया है, वो बोलेगी कि आप सेवा बोलो, बड़े प्यार से बोलेगी सेवा बोलो, और तुरंत ही बोलेगी मैं सेवा देने को तैयार, आप बोल तो दो। अगर आप हाथ फैलाए ना तो वो दे तो देगी वहीं, जैसे प्रधानमंत्री से आपकी दोस्ती है, अगर आप अब बीच वाले कोई चपरसिए से मिलकर संतुष्ट होकर चले आए तो प्रधानमंत्री से मुलाकात तो नहीं रह हो पाएगी। इसलिए हमें मिलना है, उद्देश्य ये हमें उस मालिक से मिलना है जो सबको बनाया है, जिसने सृष्टि को रची है, जिसने मुझे, हम में, तुम में, सबको बनाया है। हमें उससे प्रेम किया है, उसको देखना है, उसका नाम राम है, उसको मैं रट रहा। इसलिए उद्देश्य हमेशा ऐसा रखना, कभी मत सोचना घर में गरीबी आई ना, अगर उसके भरोसे हो तो उसकी जिम्मेदारी है, आपके घर की गाड़ी कैसे चलेगी। कल लड़की की बारात आने वाली, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उसके सहारे बैठे हुए रहो, उसकी जिम्मेदारी वो क्लियर की कराएगा। एक भरोसा राम को, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, इसे कहते हैं 100% भगवान पे आपका यकीन, यानी उसके भरोसे हो गए। और अगर 100 के पार चले गए, लाखों में अगर पहुँच गए, तब तो वो भगवान बाकायदे आपको रूबरू बातें करेगा, उठाएगा, उठो अब सुबह हो गई, उठो वहाँ चलो, ये आ रहा है खिलाना खा लेना, उसका खाना मत खाना, उसका कपड़ा मत पहनना, बताना चालू कर देगा। जैसे हम आप बातें करते हैं ऐसे करेगा। तो आप लोग जो है इसमें ना जाने कौन कितनी बड़ी पुण्य आत्मा है, ये तो न हम जान पा रहे हैं न आप कोई एक दूसरे को जानते हो। आप तो ये जानते हो फलाने परिवार हैं, फलाने गांव के, फलाने जिला जवार के, पर उस परमात्मा के अंश हम आप हैं, चूँकि आपके भी अंदर वही है और वो परमात्मा सभी जीवों में है। तो अगर आप लोग राग राग में लगे हो तो ना जाने किसी को साक्षात दर्शन भी दे सकता है, क्योंकि वो साक्षात दर्शन देने का अधिकार एकमात्र उसी को है, किसी किसी को दिया भी है, बहुत लोगों को दिया है। जैसे मैं अपनी कहानी बताता हूँ, उस समय मैं राम वाम कुछ नहीं करता होता था, न पूजा न पाठ नियम व्रत कुछ नहीं, और गृहस्थ में था तो गृहस्थ जीवन मालूम है कैसा होता है। उस समय जब वो मिल सकता है, भौतिक नेत्रों से देखा मैंने, यही धीरे धीरे आपको अंतर जगत में अपनी उन्नति देता जाएगा, दिखाई देगा। अब बाकायदे मिलेगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं चोरी ऐसा भाग जाएगा, मिलेगा तो आपको इतना रिझा के जाएगा, इतना मस्त करके जाएगा, आप खुद बोलोगे कि देखो अब मैं थक गया, मैं सोने वाला हूँ, आप खेलते रहो बाबा। बालक रूप राम का कर ध्याना, जब बालक रूप में भगवान मिलते हैं ना, जिससे जो कोई देखा उससे कभी पूछना, देखने वाला थक, चूंकि हमारे शरीर हाड़ मांस की है और वो इससे परे है, इसलिए उसको कौन नींद आने वाली, वो तो चाहे 10 दिन न सोए न सोए सोए तो क्या फर्क पड़ता है। पर हमारी शरीर का तो एक लिमिट है ना, हम 4-10 घंटा तो जाग सकते हो, उसके बाद इसको चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज करने के बाद इसको बिल्कुल निढाल सोना पड़ेगा, तभी इसकी बैटरी चार्ज होती है, नहीं तो कहाँ चल पाती है आप बताओ। बिल्कुल बेशुद्ध होकर सोओगे तभी फुल चार्ज होती है। तो हम कभी कभी वो बैठे रहें, देखते देखते थक जाए तो हम कहे ऐसा करो आप बढ़िया जो करना है आप कर दो, थोड़ा सो लेते हैं। सो गए, हम कभी नींद खुली तो फिर भी मैं देखा वो बात में खड़े बैठे मिले, हम कहे आपको थकाई नींद तो नहीं आती, खूब ही बातें करो अपने ढंग से ना, बाकायदे इतना, तो वो जान जाता है केवल अकेले मुझे ये भज रहा है, तब वो प्रेम करता है। अगर ये आप तनिक भी बार बराबर इधर उधर कहीं डिसमिस हो, तब तक वो आपके लिए नहीं है। केवल उसकी सिद्धियां आएंगी, वो मिलेंगी, और सिद्धियां जैसे ओझा जी के पास राम राम इसने किया, लोगों से कराया, पावर आती गई, पावर आती गई, सिद्धियां आती गई, किसी को भी कोई चीज उठा के दिया, काम करने लगा, धीरे धीरे इसको मजा मिला, और पब्लिक इकट्ठा किया जा सकता है। अब और पब्लिक इकट्ठा कर लो, अब उनको चाहे इलेक्शन के नाम पे भुजा लो, कैसे भी करते जाओ, समाज में तमाम तरीका है ना, किसी को बेवकूफ बना के कहीं से भी ठगो। आपको ये नहीं करना है कि भीड़ जुटा करके हमें किसी को ठगना है या किसी को बेवकूफ बनाना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो प्रचार करते हो आप, किसी को बताते हो राम राम करो, किसी के यहाँ जाके अवध कराए, किसी के यहाँ भजन कराए, तो उस अवध भजन से आपका कल्याण हो रहा है, वो सामने वाले का तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है। ये कपड़ा आपने पहना, तो कपड़ा पहनने का मतलब जो इसमें राम लिखा है ना, इस राम में एक राम ग्रंथ है जो धरती के ग्रंथ कहलाता है, वो सत्य ग्रंथ है, वही मूल है। इससे अगर पीछे कोई आदमी देख लिया कि अरे कपड़ा पहना इसमें राम लिखा है, एक बार वो राम मन से बोला या मुंह से बोला, वाणी से भी बोल दिया,
तो उसको पुण्य तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो धारण किया इसके भी खाते में गुप्त रूप से आता जाएगा। आपको भजन करो या न करो, गुप्त रूप से आपके खाते में जुड़ गया, क्योंकि ये आप अपने शरीर पे लाद के ढो रहे हो ना राम, ये आपके खाते में गुप्त रूप से पुण्य आता जाएगा, ये पुण्य जुड़ता जाएगा। और इसे ऐसे लपेट के रख दो, कोई नहीं नजर पड़ी। अब आप घर में खोल के 3 बार देख लो, फिर प्रेस करके रख लो, तो कोई अगर नहीं देखा, वो राम नहीं बोला, क्योंकि इस पे आकर्षित होकर बोलेगा। वो जब बोलेगा तभी आपके खाते में आएगा। नहीं समझ रहे मेरी बात? इसीलिए इसको पहनना जरूरी हो गया कि या तो प्रदर्शन के लिए 10-5 मिनट कहीं जहाँ पब्लिकली है वहां पहन के खड़े हो गए, आगे पीछे कोई देख ले तो कोई बोलोगे एक अच्छा जोकर बन गए यार तुम, भले एक चंगे इंसान थे, ये क्या राम राम लिखा के पोत के घूम रहे। तो अर्थ तो आप जान रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि साले तू राम राम इसे माने बोल तो रहा है, मुझे कह रहा है कि क्या राम राम कर रहा है, तो वो बोला, चाहे वो गुस्से में बोला, प्यार से बोला, तो वो आपके खाते में आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसको न देना पड़ेगा न लेना पड़ेगा, सिस्टम ऐसा है भगवान का, वो खाते में जुड़ता है, ऑनलाइन हो जाता है। बस अब आप लोग समझ गए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, किसी को बेवकूफ आप लोग नहीं बनाओगे। उद्देश्य, दूसरी बात, उद्देश्य यही रखना, हमें भगवान को देखना है, इसी शरीर से देखना है, ये हम सदैव रखना है। अगर कोई सिद्धि आ भी गई, उस सिद्धि का कभी उपयोग मत करना। अगर उपयोग हो भी गया अनजाने में, मान लीजिए कहीं किसी को परिवार ही है, किसी को आशीर्वाद दे ही दिए, तो चलो उसका कल्याण हो गया, पर ये घमंड मत ले आना कि मेरी सिद्धि थी, मैंने राम राम किया तो पावर मुझे मिली, तो उससे मैंने तेरा कल्याण कर दिया। कभी मत करना, वो प्रभु कृपा से हुआ है, मुझसे यही बोल देना। कभी मैं अगर किए ना, तो जो कुछ पावर है वो सब खींच के चली जाएगी, तुरंत ब्लॉक हो जाएगी, इसमें ऑटोमेटिक लॉक भी है। ये सीधे भगवान से जुड़ी हुई चीज है। इसमें और चीज है, बाहरी जैसे पूजा, कोई हवन और कोई नियम व्रत कुछ इसमें नहीं है। सोते समय भी कर सकते हो, खाते समय भी कर सकते हो। 6 महीना मत स्नान करो, लैट्रिन में बैठे हो, कुछ भी पोते हो, कुछ भी कर रहे, चोरी चंडाली कुछ भी करते रहो, तो भी ये चलता रहता है, ये बंद नहीं होता। अगर श्रद्धा आपकी बनी है, श्रद्धा में एक आश्रित हो, जैसे चोर लोग सफल अच्छे इस तरीके इसमें होते हैं। ये चोर तो मैं नहीं कहूँगा, एक हमारे करीबी में था, जब हम इस लाइन में नहीं आए थे, ज्योतिष में थे, तो आगे जुड़ा, लेकिन था आदमी 2 नंबर का, बड़ा डेयरिंग बाज। अगर 1000 आदमी कहो तो अकेले निपट लेगा हमारे पीठ के। वो आए जाए तो कुछ न कुछ सेवा आगे कुटिम कर दे, झाड़ पर झाड़ लगा दे, कपड़ा वपड़ा धो दे, हम बोले ठीक है, जाने आता जाता है क्या। 10-20 हज़ार जरूरत हमें पड़े तो उसके पहले वो ले खड़ा हो जाए। क्या तुम ले कहाँ से आए, कहाँ भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा, तुम कैसे चलो। धीरे धीरे वो ये समझ गया कि जिस चीज का ये भजन करते हैं वो चीज सचमुच पावरफुल है, उससे तो कुछ भी पाया जा सकता है। इस तरीके से चिपका रहा। धीरे धीरे उसकी प्लानिंग ऐसी बनी, वो मन में सोच लिया मुझे राजनीति में चला गया, पॉलिटिक्स में जुड़ा, और पॉलिटिक्स से उसको चांस मिलने लगे टिकट के, तो उसमें पंप के कहीं दलाली उलाली मिलने लगी कि हमारा पेट्रोल पंप तो मिलाट करा दो तो इतना लाख दे देंगे, तो कुछ ऐसे हाथ मारा, पैसे अच्छे खासे हो गए, फ्लैट बिल्डिंग प्रॉपर्टी सब कुछ हुआ। फिर भी मैं उस पर सर्च नहीं किया कभी कि होगा, सेवा कर रहा है तो कर ही रहा। धीरे धीरे उसकी जब एक दिन आया तो वो बोला, गुरुजी आपके बाद इस गद्दी का वारिसदार कौन? कहूँगा गद्दी कैसी, कहाँ की गद्दी आई? क्या कोई इतने लोग हैं राम राम करने वाले, हमारी तो कोशिश यही कोई और भी भगवान को पाए और भी देखे। और ये गद्दी क्या है, तो रुपये पैसे वाला, जो चूँकि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी जान के आई थी वहीं बम्बई, पुट्टी कोई दिया, तो लगा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये नाम से अपने रखे नहीं, जिसको भी दे देंगे, किसी को कोई ले जाएगा। तो हम और लोग बैठे तुम के सबके नाम कर दो, फिलहाल हम अपने चूँकि जरूरत है नहीं, हम करेंगे क्या, मुख्य मालिक वो है, जहाँ वो है तो वहाँ दुनिया की प्रॉपर्टी है, कुछ भी इकट्ठा कर लो। तो ये बोले नहीं, चूँकि हम बहुत दिन से जुड़े थे, हम चाह रहे कि हेड हम भी रहें। हमारे दिमाग में झटका लगा, ऐसे ही क्यों कह रहा है ये, कभी ये तो नहीं कहा भगवान को गुरु जी इतना दिन रह गया, 10 साल 20 साल आपकी सेवा किया, मैं तो नहीं देखा, मुझे भी दिखाओ। अगर ये करे तब तो समझ में आता है कि अपने इसमें इसका कल्याण है। तब के यार ठीक है, अगर तो गद्दिए की भूख है तो मेरे पास अब तो इसका मालिक तो ही है, ले तेरे नाम से भैया ट्रस्ट में इसका नाम डाल दो और तू रहे। दूसरे दिन ऊपर से आदेश है कि इसका नाम तुरंत वापस लो साधु का, इसको यहाँ से डिसमिस कर, ये दिखाई नहीं देना चाहिए।
लालच आ गया। हम कहे भगवान ऐसा कैसा है? अरे वो बड़ी सेवा किया, कहा जितनी सेवा किया उसका 4 गुना ले गया। जो चाहता था बहुत ज़्यादा लूट चुका है, अभी और कुछ लूटना चाहता है, इस संस्था को ही लूट के खाना चाहता है। तो संस्था मतलब जितने भगत जुड़े हैं राम राम वाले, वो सोचा कि ये सब मेरी मुट्ठी में रहेंगे। बम्बई की जितने तरह करेंगे, बाहर गए वो भी कहाँ जाएंगे भाग के। जैसे चाहूँ बोलोगे हेड मैं हूँ, सेवा तो गुरु जी की मैं किया इतना, सब विद्या मेरे पास है। जब कोई ABCD कोई चीज नहीं पाया, केवल सिद्धियां पाया, वो सिद्धियों से ताकत मिलती गई। लेकिन उद्देश्य आपका यही होना चाहिए। फिर बाद में निष्कासित हो गया, आज तो गेट के अंदर भी नहीं आता। इतना आज उसका भय हो गया है कि अगर चले जाएंगे, अगर ये कुछ बोल देंगे तो मेरा सब नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, सारा धन छिन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो निष्कासित हो गया। ऑलरेडी भगवान ही बोले नाम वापस लिया जाए, सब कुछ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था जुड़ने का, मेरे पास आने का, कि यहाँ से हम पैसा अच्छा कमा लेंगे, धन दौलत हो जाएगा, नेता बन जाएंगे, लीडर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। ये उद्देश्य उसका है। आपके उद्देश्य ऐसे मत बनाना। अगर इस लाइन में जुड़े हो, आपका घर का काम, बाल बच्चों के साथ, ये बिहार बीमारी हमारी, ये उस मालिक की कृपा से स्वयं चलता रहेगा, आप उसकी चिंता ही न करना। लेकिन रहना एक राम भरोसे। भजन ज्यादा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, अपने घर के काम में बिजी हो तो बिजी रहो। समय निकल गया तो कर लेना, नहीं मिल पाया मान लो परिस्थिति बस, तो चूल्हे चौका कर रहे उसी में राम राम कर ले, खेती बिजनेस कर रहे उसी में राम राम कर लिए, लेकिन एक उसके आश्रित रहना जरूर, फिर उसका मजा आप पाओगे। यही मेरा कहने का उद्देश्य। बार बार जिसके भाई के समझ में नहीं आए उसको पाने की सोचो, उसको देखने की कोशिश करो, उस मालिक को एक बार देखो। गरीबी अमीरी चोरी बेईमानी से पेट तो पाल ही लोगे कैसे न कैसे, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, झूठ बोल सकता हूँ, बुद्धि से किसी को ठग सकता हूँ, हाथ पैर से किसी की मजदूरी कर सकता हूँ, पैर से चल के कहीं आ जा सकता हूँ। इतना तो साधन भगवान ने दिया है ना, इस शरीर की उधर पूर्ति तो कर ही लो, पर उसको एक बार देखने की कोशिश करो। अगर एक बार उसका आमना सामना हो गया, उसके आश्रित रहे, तो निश्चित है अगर उसके आश्रित आप बैठे हो तो वो तड़पने लगता है। वो किसी नौकर को नहीं भेजता बीच वाले को, हनुमान जी चले जाना, उस भगत को बोल देना मैं आने वाला हूँ। वो कहता नहीं कोई मत जाओ, मैं डायरेक्ट मिलूंगा, क्योंकि मुझे भजता है वो, मैं सीधे मुलाकात करूंगा। तो ये लल्लू पच्चू हनुमान पहलवान शंकर तो ऑटोमेटिक आपको मिलते रहेंगे, हर चौराहे मिलते रहेंगे। उल्टा है, आप देखोगे कि ये गुरुजी झूठ बोले, वो आपके चरण धोएगा, धो के पिएगा कि आप महान हो, आपके चरणामृत मैं पीऊं। ये राधा कृष्णा ऐसा मैं आंख देखी बात, जो कुछ घटनाएं आपको बता रहा मैंने देखा हुआ है। कभी भी वेद पुराण शायद अगर पढ़ने की बात आए तो मुझे वो कभी पढ़ने नहीं दिए, बोले मत पढ़ना, अगर पढ़ोगे साले तो भी भटक जाएगा, दुनिया चुतिया बनाएगा। कि सुंदर पाठ कांड का पाठ कर लो, ये ठीक हो जाएगा। कितने लोग जिंदगी बीत गई हनुमान चालीसा पढ़ते, घर में भूत पिशाच से कभी निवृत्ति नहीं हुई। बहुत उदाहरण हम आपको बताएंगे। एक ब्राह्मण परिवार था हमारे बगल, जस्ट कुट्टी के बगल, वो बोले हम बालासर हो आए, वहाँ इतनी उम्र हो गई, आज भी अंदर से बाय 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 जैसे सोती है तो आवाज बजाते नहीं। उनको भाई राम राम करके देख, सब भगवान को छोड़, बोले सब तो नहीं छोड़ पा रहे। उनको जिस दिन सब छूट जाएंगे उसी दिन देख लेना चमत्कार। आज वो अच्छी वर्कर है, सेवा देती। कभी यूट्यूब पे देखोगे लेडीज ये गोरी सी है, राम राम को पहन के आती है कुर्ता, जी जी हाँ, आती है ना, वो पति पत्नी दोनों उसमें जुड़े। जुड़ने के बाद आज दोनों वहीं झाड़, हम सोए रहते हैं बाहर, पूरी यहाँ से लेकर रोड तक की झाड़ू वही मारते हैं। बोलते हैं कि राम राम का प्रसाद शाम को बटने वाला है, इसलिए कम से कम सबके चरण पड़ेंगे। उनमें भाव बना, धीरे धीरे जैसे भाव बना उसे शक्ति आई। जब शक्ति भगवान के अंदर आती गई, एक दिन उनकी ताकत आते 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 आपको खुद भी। कहने का मतलब मेरे है कि आप ये राम राम करोगे, बीच में सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये सिद्धियों में आपको भटकना नहीं। अगर भटक गए तो यहाँ का माल पानी संसार का तो मिल तो जाएगा, ख्याति मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगा, गाड़ी घोड़ा हो जाएगा, अमीरी आ जाएगी, लेकिन भगवान से कोसों दूर हो जाओगे, फिर वो ठीक आपका लाइन टूट जाएगा। और ये व्यवस्था जो है, यानी मेरी कोशिश है, यानी भगवान की जिसने मुझे लगाया वो इसीलिए लगाया तुम लोगों को ये जोड़ के ले आओ, तो मुझ में जुड़े, मुझे देखे, मैं उनका कल्याण करूंगा। यानी कौन? राम पार ब्रह्म परमेश्वर। अब इसी में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि आप लोग धीरे से ज्यादा होली दिवाली देखे, सूरज चांद देखे हो, उम्र दराज हो, सब कुछ हो, इसलिए आप लोग अपने अपने ढंग से दूसरे को समझाने के लिए, जरूरी नहीं कि मेरा टेक्निक मैं समझता हूँ कि हम नहीं आपको अच्छे से समझा पा रहे, मेरे से अच्छा हो सकता है ये समझा दें।
आप किसी को समझा सकते हो? क्योंकि कहना वही चीज है, लड्डू ही कहना है, खाने वाली चीज लड्डू है या एक गुलाब का फूल है, पर इसको कैसे आप दूसरे को साबित कर सकते हो, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अच्छा, इसमें अगर कहीं झूठ भी बोलना पड़ा, किसी को आप झूठ बोल दिए कि एक राम पे ले आने के लिए, कि यार किसी को बोले चल तुमको ये करे वो करे, वो झूठ में नहीं साबित होगा, क्योंकि उसको ये ट्रैक पे आप ले आ रहे हो, एक भगवान से जोड़ने जा रहे हो। उसमें कितना ही आपने गलत कर दिया, वो गलत में नहीं जुड़ेगा, वो आपके पुण्य में जुड़ता जाएगा। ये भी ध्यान आप रखना, क्योंकि भाव आपका ऊंचा है, इसका भला करने जा रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं? इस फील्ड में जब हम आए, हम बोले कि आप किसी के पास जाएंगे तो हम कथा कहानी वेद शास्त्र कुछ पढ़ने नहीं दिए, हम क्या बताएंगे? रामचरितमानस के गुटका भी, चौपाई भी नहीं याद करने देते। मैं लोगों को कुछ आकर्षित करने के लिए कुछ तो बोलूंगा ना। बोले बिल्कुल मत बोलना, जो तुमको मैं बताया, जो मुझे देखे हो यही जाकर लोगों को बता देना, यही सत्य सत्य जो देखे हुए बोल देना। तुमको ये बता दूंगा हनुमान जी मिले थे, कहे हाँ बोल देना हनुमान जी मिले थे। बोले लग जी जानकी जी बोली कि लोगों को बता देना कि मेरे अंदर शक्ति थी, तो मैं रावण ले जाते समय राम से थोड़ा अलग विलग होते, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाई और दुनिया क्या कर लेती, तड़पती रही लंका में। जब राम की कृपा हुई तो छूट के आई। तो कुल मिला के समाज को बताना इतना ही, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। तो कुल मिला के ऐसे आपको भी करना है। अगर दूसरे को समझाने में, बताने में आप झूठ बोले हो, कोई गलती भी आपसे हुई है, तो गलती में नहीं होती, वो भगवान कहते हैं गलती नहीं किया, उस जीव के परम कल्याण के लिए इसने ये पैतरा बदला, चूंकि उसको समझाने के लिए। कभी कभी ऐसे मूढ़ धरती विद्यमान है ना, है तो मनुष्य शरीर में, उनको समझाने के लिए बहुत टेक्निक लगानी पड़ती है, तब वो जाके ट्रैक पे आते हैं। तो अगर वो तरीके से आप क्यों, तो वो पुण्य में आपके जुड़ेगा, न कि पाप में जुड़ेगा, आपको कोई पाप नहीं। धीरे धीरे इस तरीके आप लोग लगे रहो, उद्देश्य सदैव बना के रखना, क्योंकि राम राम रट रहे बीच में शक्ति पावर बहुत मिलेगी, ध्यान रहे। कभी इसका दुरुपयोग ऐसा ना हो जाए कि हम चलो कुछ लूट पाट के रख लें, कुछ घर गृहस्थी बना लें बेटी बेटा के, बिल्कुल चिंता मत करो। अगर उस मालिक के सहारे हो तो बेटे का भी जीवन, बेटी का भी जीवन, घर गृहस्थी सब आपका, उसकी जिम्मेदारी चलाना। बोलो राम राम की जय।